लंदन और बोस्टन मैराथन की तर्ज पर कराची में वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर आलमी मयार की पहली मैराथन का इनेकाद। सी व्यू पर वाक़ निशान पाकिस्तान पर सुबह 7 बजे मुल्क भर से एथलीट्स यकजा हो गए। क्या जवान, क्या बच्चे, मर्द, खवातीन और गैर मुल्की सभी दौड़ में शरीक हुए। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का जज्बा भी दीद नहीं रहा। सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मी के इनेकाद पर शुरका ने खुशी का इजहार किया, पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस करार दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर पहली कराची मैराथन में 42.2 किलोमीटर की फुल, 21.1 किलोमीटर की हाफ, 5 किलोमीटर मिनी मैराथन और रिले हुई। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने कराची मैराथन का हर लम्हा बराह रास्त नशर किया। कराची मैराथन का तजर्बा शानदार रहा। इंटरनेशनल कराची मैराथन में होने वाली हाफ मैराथन में विमेन कैटेगरी में हिस्सा लेने वाली सना मलिक की जियो न्यूज से गुफ्तगू। सना 21.1 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 12 मिनट में तय करके कामयाब रहीं। कराची मैराथन में खवातीन पेश गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कराची मैराथन के मौके पर आम मर्दों, खवातीन और बच्चों के लिए 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा पहली कराची मैराथन फैसलाबाद के हफीज बरकात ने 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन जीत ली। दूसरी पोजीशन फैसलाबाद ही के मोहम्मद अकराम ने हासिल की। हाफ मैराथन में कसूर के शाकिर उस्मान की तीसरी पोजीशन, नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी। 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन आमिर सुहेल ने जीत ली। फुल मैराथन में इसरार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। शहबाज शरीफ के सिंध में मनाजरे का चैलेंज कबूल करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर कायद नून लीग को चैलेंज, कहा वक्त और मकाम बताएं, मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। नवाज शरीफ थरपारकर आकर मनाजरा कर लें, थरपारकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना और चोलिस्तान से थर का मुआजना भी हो जाएगा। ये भी कहा कि मियाँ साहब कराची के NICVD के बाहर मुबाहिसा कर लें। कहा मियाँ साहब भागे नहीं, बताएं किस शहर और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। इलेक्शन में कम दिन रह गए, हमने अपने प्रोग्राम में जाना है, किसी मनाजरे की जरूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है। मैदान और घोड़ा हाजिर है। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा मंशूर में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो नून लीग का माजी गवाह है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम ने लीडर को वोट दिया और उनको इज्जत दी। इससे कबल बिलावल के चैलेंज पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेहतर होता बिलावल सिंध के मुआयने के दावत देते, मनाजरा भी हो जाता, मवाजना भी हो जाता। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। मैं बिलावल साहब को एक चीज़ की सिर्फ दावत देता हूँ, आए मेरे साथ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चलते हैं, आए मेरे साथ लियाकत गवर्नमेंट सिंध हॉस्पिटल चलते हैं, सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी देखते हैं और जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी और उसके बाहर खड़े लोग देखते हैं। ये मैं दावत देता हूँ, अगर वो कबूल करते हैं तो आप मीडिया भी मेरे साथ चले और मैं बिलावल भाई को ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ और फिर फैसला बिलावल साहब पे छोड़ देते हैं। शहबाज शरीफ को चैलेंज देने वाले बिलावल अब्बासी शहीद अस्पताल, सिविल और लियाकताबाद अस्पताल की इमरजेंसी देखें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के दौरे के बाद गुफ्तगू, कहा कि अस्पताल की इमरजेंसी की हालत देखकर सदमा हुआ। ये भी कहा कि कराची शहर में कोई शख्स भूखा नहीं रहेगा। जिसे राशन की ज़रूरत है हेल्पलाइन 1366 पर एड्रेस लिखवाए, हम राशन देंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू, सियासी जमातें भरपूर एक्शन में। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में मैदान सजा लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, कहा ये वो शहर है जहां जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया था।
इस पार्क में बेनज़ीर भुट्टो ने अपना आखिरी खिताब किया था। आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान के जिला हब में बाईपास रोड पर अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो लियारी में पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। नवाज शरीफ जिना स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक होंगी। इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातों की एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें तेज। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान लाड़काना और सखर के मंजिल ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। अमीर जमात पाकिस्तान सिराजुल हक बागे जिना कराची में जलसे से खिताब करेंगे। MKM हैदराबाद में मैदान सजाएगी। इंतखाबी जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन लोधरा में जलसे से खिताब करेंगे। PTI के रहनुमा शेर अफजल खान डेरा इस्माइल खान और असद कैसर स्वाबी में इज्तिमा से खिताब करेंगे। ANP रहनुमा एमल वली खान चारसद्दा में जलसे से खिताब करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की ईरान के इलाके सरावान में 9 पाकिस्तानियों के कत्ल की सख्त मजम्मत। ईरान से पाकिस्तान के साथ वाक़े पर मुकम्मल ताउन करने का मुतालिबा। कहा सिफारतखाना मामले को करीब से देख रहा है। जख्मी होने वाले अफराद को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी यकीनी बनाएंगे। ईरान के इलाके सरावान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 9 पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल 3 को जख्मी कर दिया था। जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से था, जिनमें 2 भाई भी शामिल थे। 2 मकतूल मजदूरों का ताल्लुक लोधरा से था। जाँ बहक होने वाले मजदूर डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे। मकतूल अजहर के जख्मी भाई ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने उनके क्वार्टर में दाखिल होकर फायरिंग की थी। लेकिन वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरान में 9 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। कहा यह हमला मुश्तरका दुश्मनों की पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। उन्होंने मुतालिबा किया कि ईरानी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है यह हौलनाक और काबिल नफरत वाक़या है, इसकी मजम्मत करते हैं। तर्जुमान का कहना है वाक़े की फ़ौरी तहकीकात और मुलव्वस अफराद का फ़ौरी मुहासबा किया जाए। इस संगीन मामले से मुकम्मल आगाह हैं और तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीराबाद के हल्का PP35 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि 9 मई समेत मुख्तलिफ वाक़यात में मतलूब चौधरी मोहम्मद यूसुफ 9 मई के बाद से रुपोश थे। रात गए DC कॉलोनी गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। भलवाल से हल्का PP72 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर अली वड़ाइच भी गिरफ्तार। एहले खाना का दावा, SHO थाना सिटी ने गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। पाकपतन में साबिक सूबाई वजीर मियां अता मोहम्मद मानिका के बेटे और मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर मियां हयात मानिका तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। हयात मानिका बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के दामाद हैं। उनका मुकाबला नून लीग के टिकट होल्डर फारूक मानिका से होगा। जिला मटियारी के तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 34 अरब रुपए में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध ने 225 मनसूबों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2023 तक के तरक्याती मनसूबों में से कई मनसूबे नाकिस, कई नामुकम्मल और कुछ मनसूबे ऐसे निकले जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की जानिब से अपने मुलाजिम पर जूतों और थप्पड़ों से तशद्दुद की वीडियो वायरल। मुलाजिम नवीद हुसैन ने एक वीडियो बयान में कहा, राहत फ़तेह अली खान उनके उस्ताद हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं। जिस बोतल की बात हो रही है उस पर राहत फ़तेह अली खान के मुर्शिद ने कुछ पढ़ा हुआ था, वो बोतल मुझसे गुम हो गई थी। वीडियो वायरल करने वाले ने मेरे उस्ताद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। राहत फ़तेह अली खान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि ये उस्ताद और शागिर्द का आपस का मामला है। शागिर्द अच्छा काम करता है तो उसको उतना ही प्यार भी दिया जाता है। उन्होंने उसी वक्त अपने शागिर्द से माफ़ी मांग ली थी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सरगर्म ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट के सफ़ीर भी हैं। वाक़े पर ट्रस्ट ने बयान जारी करते हुए कहा, बदसलूकी के तमाम इल्ज़ामात को संजीदगी से लेते हैं, वाक़े का फौरी जायज़ा लेंगे।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू। मौसम मजीद सर्द, पेशावर में धुंध छट गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लवाकबाला, जागरा वैली, शोंटर वैली समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में भी बर्फबारी। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में नमूनिया में मुब्तला 3 बच्चे इंतकाल कर गए। एमएस के मुताबिक 24 घंटों में नमूनिया में मुब्तला 36 बच्चों को विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। शेखुपुरा में एक ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल। जांबहक अफराद में शाह मोहम्मद, उनकी बीवी, बेटी और 8 साल का बच्चा शामिल। हमले में एक खातून शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून ने हाल ही में दूसरी शादी की थी। खानदान के 3 अफराद घर में मौजूद ना होने की वजह से बच गए। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। नौशहरा में मोबाइल फोन न देने पर 12 साल के बच्चे ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है बच्चे के वालिद ने बताया कि मुस्तफ़ा रोजाना मोबाइल फोन का मुतालबा करता था, जिससे मना कर दिया था। महकमे सेहत पंजाब ने 4 कंपनियों के 9 सिरप गैर मयारी करार देकर उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पंजाब भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को सिरप कब्जे में लेने की हिदायत। सिरप की तैयारी में गैर मयारी एथनॉल का इस्तेमाल पाया गया। सिरप गले के अमराज, एलर्जी, खांसी, खारिश, उल्टी, मतली और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए थे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए 50 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। महकमा पुलिस ने इंतखाबात के लिए 75 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। पुलिस हुकाम का कहना है फंड्स का बेशतर हिस्सा फ्यूल की मद में खर्च किया जाएगा। इसराइल गजा में नस्लकुशी रोकने के आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म को भी खातिर में ना लाया। रिहायशी इलाकों और तिब्बी मराकज पर बमबारी जारी। मजीद 185 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के अल अस्पताल का मुहासरा जारी। और नसर अस्पताल में बिजली मुनक़ता। इसराइल पर हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA के कारकुनों के मुलविस होने का इसराइली इल्ज़ाम। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ से रुस्वा होने वाले इसराइल की मदद के लिए बरतानिया भी सामने आ गया। कहा गजा में इसराइली इकदामात नस्लकुशी के तौर पर नहीं लिए जा सकते। तर्जुमान फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें इस केस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत में केस लाकर गलत और इश्तियाल अंगेज काम किया। गजा में हजारों बेगुनाहों के कत्ल के बाद भी नाकाम इसराइल की कतर पर दबाव डालने की कोशिश। कहा, कतर हमास की मेज़बानी करता और हमास को फंड देता है। यरगमालियों की रिहाई के लिए भी जोर डाले। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की दरखास्त पर अरब लीग का गैर मामूली इजलास आज तलब कर लिया गया। मुस्तकिल मंदूबीन की सतह पर होने वाले इजलास की सरबराही मुराकिश करेगा। सिंध प्रीमियर लीग के तीसरे दिन के पहले मैच में हैदराबाद बहादुर्स ने बेनज़ीराबाद लाल्स को 10 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 121 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में मीरपुर खास टाइगर्स ने लाड़काना चैलेंजर्स को 7 विकेटों से मात दे दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार क्रिकेटर बाबर आजम की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मुखालिफ टीम के प्लेयर से तल्ख कलामी। टीम दुर्दांतो ढाका के विकेट कीपर इरफान सक्कर और बाबर आजम में बहस मुबाहिसा शिद्दत इख्तियार कर गया। अंपायर्स और प्लेयर्स ने मामला सुलझाया। बाबर आजम BPL के लिए इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग न्यूजीलैंड को 140 रन पर आउट कर दिया। अराफात मिन्हास ने सिर्फ 6 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। उबैद शाह ने 30 रन के एवज 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने 26वें ओवर में हदफ हासिल किया। शाहजेब खान ने 80 और शामिल हुसैन ने 54 रन बनाए। निगरान पंजाब हुकूमत के 3 निगरान वजीरों की टोरंटो में सिख कम्युनिटी से मुलाकात। कैनेडियन सिख कम्युनिटी रहनुमाओं को पंजाब के दौरे की दावत दी। कनाडा और पाकिस्तान के माबैन मजहबी सयाहत और तिजारत के फरोग के लिए इकदामात का फैसला।
खवातीन को सड़कों पर हिरासा किए जाने के खिलाफ साइकिलिस्ट की रैली बाइकाथॉन का कराची में इनेकाद। रैली में शहर के मुख्तलिफ साइकिल क्लब्स के 120 से ज़ायद मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। बाइकाथॉन मेट्रोपोल होटल से शुरू होकर बाग इब्ने कासिम पर ख़त्म हुई। इस्लामाबाद में मैराथन का इनेकाद। फुल और हाफ मैराथन के साथ 5 और 10 किलोमीटर मैराथन रेस जारी। मैराथन में 2000 के करीब शहरी शरीक हैं। और खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज। शायर और मुसन्निफ मुज़फ़्फ़र वारसी को बिछड़े 13 बरस बीत गए। मुज़फ़्फ़र वारसी का हमदिया और नातिया कलाम आज भी दिलों को सुकून देता है। मुज़फ़्फ़र वारसी को हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।